नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां आधी रात को भी सूरज चमकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आधी रात को भी आसमान में सूरज चमक रहा हो तो वो नजारा कैसा होगा? जब घड़ी रात के 12 बजाए और बाहर दिन की रोशनी फैली हो तो सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन धरती पर एक ऐसा देश है जहां ऐसा होता है और हर साल लाखों लोग सिर्फ इस चमत्कार को देखने आते हैं। आज हम आपके लिए ले चलते हैं उस रहस्यमय देश की ओर जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी आधी रात के सूरज की धरती। ये देश है नॉर्वे। यूरोप के सबसे उत्तरी छोर पर बसा नॉर्वे सिर्फ अपने ग्लेशियर और फ्योर्ड्स और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए नहीं, बल्कि आधी रात के सूरज यानी मिडनाइट सन के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। दरअसल हर साल मई के आखिर से लेकर जुलाई के आखिर तक नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल वाले हिस्सों में सूरज रात को डूबता ही नहीं। 12:43 पर सूरज हल्का सा क्षितिज के नीचे जाता है, लेकिन 1:30 पर फिर से आसमान में उगाता है। यानी कुल मिलाकर रात सिर्फ 40 मिनट की होती है। और इस 40 मिनट की रात में भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि सूरज एकदम नीचे जाता ही नहीं बल्कि हल्का सा झुकता है। इसे कहते हैं मिडनाइट सन, यानी आधी रात का सूरज। अब बात करें इसके पीछे की क्या वजह है, तो बता दूं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जब ग्रीष्म संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर के हिस्सों में सूरज 24 घंटे तक क्षितिज से ऊपर बना रहता है। नॉर्वे का हिस्सा इसी आर्कटिक सर्कल में आता है और यही वजह है कि यहाँ दिन महीनों तक खत्म ही नहीं होता। सोचिए, जब आप आधी रात को किसी बर्फ से ढके पहाड़ के सामने खड़े हो और सूरज की सुनहरी रोशनी ग्लेशियर पर पड़ रही हो तो नजारा कैसा होगा। नॉर्वे का शहर ट्रोस्मो और द्वीप स्वालबर्ड दुनिया के सबसे चुनिंदा इलाकों में से एक है, जहां आप अप्रैल के अंत से अगस्त के बीच इस प्राकृतिक चमत्कार को अपनी आंखों से देख सकते हैं। नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन यानी टूरिज्म से आता है और मिडनाइट सन इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र है। गर्मियों के महीने में लोग यहाँ गोल्फ खेलते हैं, मछली भी पकड़ते हैं और रात में भी हाइकिंग पर निकल जाते हैं, क्योंकि रात जैसा कुछ होता ही नहीं है। यह वही जगह है जहाँ बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए सूरज के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि सूरज कब जाता है और कब आता है, और उन्हें जवाब मिलता है कि सूरज तो गया ही नहीं। अगर हम बात करें कि क्या यह भारत में भी संभव है, तो जवाब इसका है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत मध्य अक्षांश यानी मिड लैटिट्यूड्स में आता है, जहां साल भर दिन और रात का संतुलन बना रहता है। हाँ, लद्दाख जैसे ऊंचे क्षेत्रों में गर्मियों के दिन जरूर लंबे होते हैं, लेकिन सूरज 24 घंटे कभी नहीं चमकता। आपको बता दूं, नॉर्वे ही नहीं, मिडनाइट सन और भी देशों में होते हैं, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, आइलैंड और रूस के उत्तरी हिस्से, कनाडा और अलास्का यानी यूएसए के कुछ हिस्सों में। लेकिन लैंड ऑफ मिडनाइट सन का खिताब सिर्फ नॉर्वे को मिला है, क्योंकि यहाँ का भूगोल, मौसम और लोकेशन इस घटना को सबसे ज्यादा नाटकीय और खूबसूरत बनाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।